8 तारीख को जो किसान वहां मौजूद ही नहीं थे और एसडीएम भी छुट्टी पे थे, उन्होंने ये आरोप खुला मंच पे लगाया कि एमएलए के दबाव में आकर एसडीएम ने 9 किसान और एक अन्य पर मुकदमा दर्ज कराया। जो पिछली बार किसानों ने हाईवे जाम किया उसके ऊपर मुकदमे लगे, आपने आश्वासन दिया कि मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री महोदय से बात करूंगा कि हमारे जो किसान निर्दोष किसान मुकदमा है उनको वापस लिए जाए। इसी की महिला पूर्व विधायक रही, उसके बारे में क्या कमेंट किए गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मेड़ता सिटी में ये चौथा प्रस्तावित दौरा है। 3 बार इससे पहले कार्यक्रम रद्द हो गए हैं। इस बार 23 दिसंबर को मेड़ता सिटी में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन होने जा रहा है। तो इस दौरे को लेकर स्थानीय विधायक के साथ ही पार्टी कार्यकर्ता और प्रशासन अलर्ट मोड पे है। किस प्रकार से तैयारियां की जा रही है, इस बार क्या उम्मीद लग रही है, इसके साथ ही अगर बात करें मेड़ता सिटी की, तो मेड़ता सिटी में लगातार किसान संगठनों की तरफ से भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं और इस बार भी मेड़ता में एक आपदा घोषित करने को लेकर अगर रिया उपखंड की बात कर लेते हैं या मेड़ता कर लेते हैं तो किसानों में कहीं न कहीं नाराजगी जाहिर हुई है। और मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कलरू पर भी किसान संगठनों ने विभिन्न तरह के आरोप लगाए हैं। तो हम इस वीडियो के अंदर ये भी तीखे सवाल विधायक से करने चाहेंगे कि किस प्रकार से इस बार मेड़ता में जो किसानों का विरोध है कहीं मुख्यमंत्री की सभा में उनको झेलने को मिल सकता है। नमस्कार एमएलए साहब। नमस्कार नमस्कार, बहुत धन्यवाद, आभार मोहन जी आपका। तो क्या मुख्यमंत्री जब तक आएंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं आप? बिल्कुल, मुख्यमंत्री महोदय आ रहे हैं। पिछले 2-3 दौरे उनका कैंसिल होने का कारण एक तो वो मौसम ठीक नहीं था, उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ नहीं। दूसरा दौरा तो प्रशासन कारण रहा होगा। मिला मैं सीएम साहब में आए नहीं सर मेड़ता में, आपका आशीर्वाद मिला नहीं मेरे को, तो उन्होंने कहा निश्चित तौर से मेड़ता में बड़ा कार्यक्रम हम लोग करेंगे आपके मेड़ता में। तो मैं आभार व्यक्त करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। उनके साथ माननीय केंद्रीय मंत्री चौहान साहब भी उनके साथ आ रहे हैं। तो मेड़ता की मेरा की धरती है, किसानों की धरती है। ये धरती बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। 23 दिसंबर को 12 बजे माननीय मुख्यमंत्री महोदय आएंगे और एक बहुत बड़ी राजस्थान लेवल की जो प्रदेश लेवल किसानों का सम्मेलन होने जा रहा है, उसमें नए सौगात हमारे किसानों को मिलेगी। पूरे प्रदेश में किसानों को यह सौगात मिलने जा रही है। तो आभार व्यक्त करता हूँ। तो जिस प्रकार से 3 दौरे रद्द हो गए, 2 बार तो पूरी तामझाम होने के बाद नहीं आए, तो क्या उम्मीद थी कि इस बार आप और प्रयास करेंगे और इस बार वो मान जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना, मैंने सीएम साहब रिक्वेस्ट की पहले भी, मैंने कहा साहब आपको मेड़ता आया नहीं, आना पड़ेगा मेड़ता। तो उन्होंने कहा लक्ष्मण जी जरूर आऊंगा और बहुत बड़ा किसानों का सम्मेलन मैं आपके मेड़ता से करूंगा और किसानों को नए सौगात आपके माध्यम से मेड़ता के माध्यम से मैं राजस्थान किसानों को देना चाहता हूँ। इसलिए उन्होंने मेड़ता को चुना और निश्चित रूप से 23 तारीख को वो आएंगे और किसानों ने एक सौगात देकर जाएगी। मेड़ता में किसान सम्मेलन राज्य स्तरीय सम्मेलन होने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात कर लेते हैं तो कुछ किसान संगठनों की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। रिया में ये 3 गांव के अलावा इनको आपदा में नहीं लिया। मेड़ता में भी 74 गांव पीछे रह गए, उसको लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। तो उसमें यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो पिछली बार किसानों ने हाईवे जाम किया उसके ऊपर मुकदमे लगे, आपने आश्वासन दिया कि मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। इसको लेकर किस प्रकार से किसानों का विरोध है, आप पे जो लग रहे हैं आरोप, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई किसान नाराजगी नहीं है। जब से बारिश शुरू हुई उसी दिन से सीएम साहब ने समस्त जो प्रभारी मंत्री थे उनको भेजा क्षेत्र में, प्रभारी सचिव लगे हुए थे उनको भेजा क्षेत्र में, और समस्त जितने भी एमएलए एमपी हमारे प्रत्याशी सबको क्षेत्र में भेजा। राजस्थान बरसात ज्यादा है, किसानों को नुकसान हुआ उनका जायजा लेकर के वो किसानों को फायदा देंगे। हम तो उन माध्यम से हम सब लोगों ने मिलकर किसानों के साथ जो खेतों में गए और के सारा सर्वे किया। और मेड़ता की बात कहूंगा, मैं रियाबड़ी की बात कहूंगा पहले आपको। रियाबड़ी में तो तहसीलदार जी की और पटवारी की घोर लापरवाही रही, तो उन्होंने उन गाँवों को वंचित रख दिया। तो तुरंत मुझे पता चला, मैं मिला कलेक्टर साहब से, तो तुरंत कलेक्टर साहब ने दोबारा फाइल को भेजा रिया, दोबारा सर्वे करा के भेजा और 2 दिन में सर्वे करा के हमने वापिस कलेक्टर साहब माध्यम से राज्य सरकार को भेजा। तो 2 दिन में सीएम साहब से मिला, तो सीएम साहब आश्वासन दिया लक्ष्मण जी चिंता नहीं है, आपकी तुरंत प्रभाव हो जाए। तो उन्होंने आभार करूंगा, मतलब 18 तारीख को फाइल नागौर गई और 19 से 20 तारीख को जयपुर गई और 21 तारीख को उन्होंने यस कर दी कि भाई आपके रिया के सारे काम आपदा ले लिए गए गाँव ने भी। और मेड़ता में भी यही कहानी रही, पटवारी को लापरवाही रही, तो उन पर निश्चित रूप कार्रवाई होगी उनके ऊपर। मैंने बार बार कह रहा हूँ जिन पटवारी ने लापरवाही की वो उनको निश्चित रूप कार्रवाई होगी। और मैं कहना चाहूंगा 74 गाँव वंचित रहेगा किन्हीं कारणों से। इसमें विधायक का कोई दोष नहीं है। विधायक हमेशा, सरकार और विधायक हमेशा किसानों के साथ रही है। हमारी भाजपा की सरकार किसानों के समृद्ध सरकार है, हम कभी भी किसानों का नुकसान नहीं होने देंगे। और हमारे मुख्यमंत्री महोदय आ रहे हैं और 23 तारीख को निश्चित रूप से 74 गाँव पीछे रह गए हैं, उनको हम बिल्कुल जो हम उन आपदा में शामिल करने का जो काम करेंगे और भी घोषणा हो सकती है इसकी, बिल्कुल करवाएंगे। हम रिक्वेस्ट करेंगे, भाई बहुत बड़ा नुकसान हुआ तो उनका भी हम करवाएंगे। और निश्चित रूप से अब देखिए किसानों की बात करते हैं, मेरी बात सुनो। अब आप हम एक बात करने के, अभी मूंग की क्वालिटी खराब हो रही है, मंडी में 4000 मूंग बिक रहा है, तो हमारी सरकार उनको 8,500 रुपए में ले रही है, तो किसानों को नुकसान कैसे होना देंगे हम लोग? लाइनें लगी हुई केंद्रों पे। और ये बार बार कहते हैं, मेड़ता में मेरे एमएलए बनने के बाद पहले 3 केंद्र खुले हुए थे मेड़ता में, तो हमने 8 करवाई उसको।
हम तो किसानों के साथ में ही है, किसानों को नुकसान कैसे होना देंगे मेरे पास। बार बार ये लोग कह रहे हैं ऐसा वैसा, विकास की बातें और करते हैं, विकास तो देखो जमीन भी होगा। लेकिन एमएलए साहब बात करें तो समर्थन मूल्य पे मूंग खरीद को लेकर जो उनकी चेन प्रक्रिया को लेकर काफी किसानों को रिजेक्ट किया जा रहा है। इस बार पहली बार ऐसे देखने को मिल रहा है कि ग्रेडिंग प्लांट है जो मूंग की लंबी कतारें लगी थी उसको लेकर सरकार तक बात पहुंचाएगी, क्योंकि इस बार मौसम खराब हुआ, फसलें सबकी खराब हुई, तो किसानों के मूंग तुलने चाहिए। ये बात भी रखेंगे सीएम साहब पास भी, क्वालिटी में थोड़ा हमें थोड़ा मापदंड थोड़ा छूट दी जाए तो किसानों को फायदा मिले, क्योंकि वास्तव में बरसात ज्यादा होने की वजह से मूंग की क्वालिटी डाउन हुई है। तो माननीय मुख्यमंत्री अवगत कराएंगे भाई किसानों को फायदा मिले और थोड़ी क्वालिटी में इसको कंट्रोल, क्वालिटी थोड़ा फायदा मिले किसानों को, वो भी हम काम करें। जितने भी किसानों के जो मुद्दे हैं, विशेष तौर पर मैं कहना चाहूंगा 23 तारीख को जितने भी मुद्दे रखेंगे सारे किसानों को लेकर मुद्दे रखेंगे, उसमें कोई दूसरा नो डाउट है। और हम सीएम साहब भी किसान के बेटे हैं, मैं भी किसान का बेटा हूं, हमारा सीआर चौधरी साहब किसान आयोग के अध्यक्ष है, वो भी किसान के बेटे हैं, सारे हम किसान के बेटे हैं। तो हम किसानों को नुकसान कैसे होना देंगे। अब बार बार की क्या है नहीं, बिल्कुल झूठी अफवाहें फैला रहे किसानों में ऐसा वैसा। मेरे पास 2 सालों में मैं बार बार कहता हूँ कोई भी किसान मेरे पास नहीं आया, नहीं तो किसान मेरे पास आया, और नहीं है तो अपना आपको किसान मानते हैं, आज तक मेरे पास नहीं आए। विधायक बनने के बाद में, सरकार बनने के बाद में आज तक मुझे किसान की बात 3 बजट पेश हो रहा था, इन्होंने एक भी बजट में मेरे साथ मिला नहीं, मुझे सलाह नहीं दी कि आप किसानों के लिए आप एमएलए साहब बजट आएगा किसानों की ये बात रखनी। इन्होंने आज तक रिकॉर्ड मैं देख लो मेरे पास कभी नहीं आए, जो संगठन लोग हैं ना कभी नहीं आए। एक बार जरूर आए थे जब पादुका सेंटर बंद हुआ था, तो 15-20 लोगों को लेकर आए थे, तो उनको लेकर आए, कभी भी किसानों की बात नहीं की। मैंने बार बार कह रहा हूँ मैं किसानों के फायदे के लिए रिया में क्रय विक्रय केंद्र खुलवाना चाह रहा हूँ मैं, सरकार अप्रूव सारी कोर्ट में चलाएगा मामलों, तो इनका फर्ज बनता है किसानों की तहसील बनने, फर्ज बनता है कि क्या सेंटर खुले, क्यों नहीं किसानों की। कभी मुझे किसानों को लेकर के, किसानों की बात लेकर के ये संगठन मुझे मिला नहीं, आज तक रिकॉर्ड कभी नहीं मिले मेरे से। तो ये झूठी बातें करते हैं। मैं हमेशा किसानों के साथ हूँ, किसानों को कोई नुकसान होता है तो मुझे मिला करके, भाई सरकार के पास ही मिलना चाहिए किसानों को। तो मेरे पास आज भी कोई किसान नहीं है, चाहे रेलवे का मामला हो, चाहे बिजली का मामला, खंभों का मामला, बार बार कहते हैं एक भी किसान मेरे पास सिंगल, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी और सरकार काम करती है। देखो विकास तो धरती पर होगा, जमीन पर होगा। आज तक ये इनके सौगात से कितना, मतलब सौगात की बात करता हूँ, कितने फैक्ट्रियां लगी है, कितने मतलब कॉलोनी कटी, सारे किसानों का खेता नहीं है। तो विकास होगा देश का, क्षेत्र का, तो जमीन भी होगा। जमीन पर नहीं मिलेगी तो बार बार कहना, मतलब हाईवे निकलेगी, रेलवे निकलेगी, या चाहे लाइट आएगी, तो ये सारी जमीन भी होगा। किसानों की बात करते हैं, आप कहते हैं ना ये मैंने सेंटर खुले, 8 सेंटर खुलवाए, किसान तो परेशान नहीं हो। मंडी का आपने विस्तार करवाया, तो मंडी का ये लोग जाकर के उनको वो तो आपका रिपोर्ट कार्ड हम पेश करेंगे। इससे पहले अगर बात करूं, अभी 8 से 9 तारीख को किसानों का महापड़ा हुआ था मेड़ता में। कल किसान यूनियन के प्रतिनिधियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा कि 8 तारीख को जो किसान वहां मौजूद ही नहीं थे और एसडीएम भी छुट्टी पे थे, उन्होंने ये आरोप खुला मंच पे लगाया कि एमएलए के दबाव में आकर एसडीएम ने 9 किसान और एक अन्य पर मुकदमा दर्ज कराया। इसमें क्या सच्चाई है? देखिए मेरा कोई रोल है नहीं मैं कहना चाहूंगा इस माध्यम में। और जो लोग गलत काम करते हैं, राजस्थान लेवल पे, प्रदेश में मुकदमा होते हैं, देश में मुकदमा होते हैं। एक एसडीएम को ऑफिस ताला लगाया, तो एसडीएम का मामला मेरा तो है नहीं कोई इसका। और मैं आपके चैनल के माध्यम कहना चाहूंगा, जो धरना चला, कितने लोगों ने गलत बातें कही, आप खुद सुन रहे होगे। एक एसी की महिला पूर्व विधायक रही, उसके बारे में क्या कमेंट किए गए, उसका समाज नहीं सुन रहा, ऐसी समाज नहीं सुन रहा। मेरे को लेकर कितना कमेंट, कितने गलत बात की, मेरा समाज नहीं सुन रहा, मेरे एसी का वर्ग नहीं सुन रहा। इसका मतलब हम एसी वर्ग के एमएलए बने, इसका मतलब हम गालियां बोलेंगे, हम सुनते रहेंगे। पूरा मेड़ता, पूरी जनता देख रही है इनको कि पार्टी के पदाधिकारी बन के लोगों के गालियां बोलते हैं, कमेंट करते हैं। पूरी दुनिया देख रही, जनता देख रही, मेड़ता की जनता देख रही। आने वाले चुनाव में इनको जवाब देगी निश्चित रूप से। एसडीएम चाहे गलती एसडीएम रही होगी, नहीं होगी, चाहे छुट्टी पे नहीं है, लेकिन एसडीएम के बारे में, वो भी एक जाट की बेटी, किसान की बेटी है, कितना उसके खिलाफ गलत कमेंट किए गए इन्होंने। एक जितने में सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा, वहां 100-150 लोग बैठे तालियां बजा रहे थे, किसी ने भी इनको मना नहीं किया आप गलत मतलब बोल रहे हो। एक महिला विधायक के खिलाफ गलत बोल रहे हैं, एक वर्तमान एसी का एमएलए उसके खिलाफ गलत बोल रहे हैं, एक महिला एसडीएम हमारी बहन, छोटी बहन, उसके खिलाफ गलत बोल रहे हैं। क्या ये संस्कार है मेड़ता का? कहना चाहूंगा ये बहुत गलत काम करते हैं। और मुकदमों की बात है, एसडीएम जाने, ये जाने, प्रशासन जाने। मैं सीएम साहब फिर भी मैं कहना चाहूंगा आपके चलने माध्यम, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करूंगा कि हमारे जो किसान, निर्दोष किसान मुकदमा है, उनको वापस लिए जाए, उनको राहत दी जाए। क्या एक बार फिर आश्वस्त है इस बार मुख्यमंत्री जी आ ही जाएंगे मेड़ता? 100% माननीय मुख्यमंत्री महोदय आ रहे हैं, और निश्चित रूप से बड़ा प्रोग्राम होगा। मां मीरा के आशीर्वाद से, 4,36 कौम के लोगों का आशीर्वाद है, अच्छा प्रोग्राम होगा। प्रदेश भर का बहुत बड़ा मेला लग रहा है किसानों का, बहुत बड़ी प्रदर्शन लगेगी। तो निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री महोदय, हमारे आदरणीय शिवराज चौहान साहब, उनके साथ राजस्थान के बहुत बड़े कैबिनेट मंत्री हमारे मेड़ता बराबर आएंगे। निश्चित रूप से किसानों को बहुत बड़ा फायदा देकर जाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कल्लू, जो 23 तारीख को मुख्यमंत्री के साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान यहाँ आ रहे, उनके दौरों को लेकर कुछ किसान संगठनों के जो इनके ऊपर आरोप थे, उनके भी तीखे सवाल इनसे पूछने का प्रयास किया, इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें।